मैं दुर्गेश श्रीवास्तव निर्भीक रक्षाबंधन के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूँ एवं अपनी कुछ बातें आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो संबंधों के हैं, भाई बहन के संबंध है, इसके अतिरिक्त परिवार का संबंध है, यह त्यौहार इन सबको जीवित रखता है। इन संबंधों को मजबूती देता है। यह दिन केवल एक दिन ही के लिए ही नहीं है, बल्कि यह प्रेम और ये संबंध ये जीवन के में प्रतिपल बने रहने चाहिए और जीवन के प्रत्येक आयाम को ये संबंध प्रभावित करना चाहिए। आज रक्षाबंधन का अवसर है। आप सभी भाई बहनों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि देखिए, संबंधों को बहुत अच्छे से हमें जीना चाहिए। संबंध एक वरदान है, यह जीवन के एक अमृत हैं और यह भी मैं आपको इस पे अपनी बात रख रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम संबंधों की कीमत को नहीं समझ पाते, जैसा स्वयं मेरे साथ हुआ है। देखिए, जब तक आँख रहती है तब तक आँख की कीमत नहीं समझ में आती है। जब तक हाथ रहते हैं तब तक हाथ की कीमत नहीं समझ में आती है। जब तक पैर रहते हैं तब तक पैर की कीमत नहीं समझ में आती है। और जब वो नहीं होते हैं, उनकी असली कीमत तब समझ में आती है। तो इसी तरह से आज मेरे साथ है कि मेरी बहन ने मुझे 2020 में राखी बांधी थी। 2021 जून में वो परलोक गमन हो गया, उनका असमय परलोक गमन हुआ। तो उस समय मैं कोविड से पीड़ित था। मैं उनका अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। उनके त्रयोदशी संस्कार में भी अपनी श्रद्धा नहीं ज्ञापित कर सका, जिसका मुझे जीवन भर अफसोस रहा। हालांकि यह बात अलग थी कि उनके प्रति मेरे मन में बहुत अधिक सम्मान था। कभी भी उनकी किसी बात को टालना हमारे स्वभाव में नहीं था। उसके लिए पूरा प्राण सब कुछ लग जाता था अगर उनकी एक आवाज़ निकलती थी। तो वह भी हमें बहुत अधिक बड़ी बहन थी। वह भी मुझे पुत्रवत स्नेह देती थी, हमारी हर ज़रूरतों को ध्यान रखती थी। और लेकिन यह था कि घर के बीच 2-2.5 किलोमीटर का अंतर था, लेकिन उसके बावजूद अपने कामों में व्यस्त होने के कारण उनसे मेरी मुलाकात कभी कभी 6-6 महीने बाद होती थी और फ़ोन पर भी कभी कभार ही बात हो पाती थी। ज़्यादातर फ़ोन वो करती थी और या परिवार में और लोगों से बात होती थी। तो मुझे जब आज वो नहीं हैं, असमय छोड़ के चली गई हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि काश अगर मुझे पता होता कि हमारा साथ इतने ही समय तक है, तो शायद मैं उनसे और भी अधिक मिलता, और भी अधिक बात करता, और अधिक उनका स्नेह प्राप्त करता और उनसे स्नेह लेता भी, उनको स्नेह देता भी। काश यह पता नहीं था। यह पता तो किसी को नहीं होता है। तो अब मुझे यह महसूस होता है कि यह सीमित जीवन है और संबंध बड़े मधुर हैं,
ये परमात्मा के वरदान हैं, इसलिए हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से जीना चाहिए। कभी भी संबंधों में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि कोई चूक रह जाए। हम अपने सभी बंधु बांधवों, मित्रों, सहयोगियों, अपने आसपास के पड़ोसियों, सब के साथ मधुर संबंध रखें और सबसे स्नेह संबंध रखें। पता नहीं किसका साथ कितने दिन का है। और यह त्यौहार हमें, चाहे वो रक्षाबंधन का त्यौहार हो, चाहे वो जिस भी तरह के त्यौहार हों, वो संबंधों को सहेजने के लिए होते हैं। और हम सभी से यह निवेदन करते हैं कि हमारी इस पीड़ा को आप समझने की कोशिश करें और समय रहते अपने सभी संबंधों को खूब मजबूत करें, खूब प्यार से रहें और एक दूसरे का स्नेह लें, एक दूसरे को स्नेह दें। और संबंध को जैसे निभाया जाता है, जितनी अच्छी तरीके से निभाना चाहते हैं निभाएं, क्योंकि यह जीवन सीमित है और पता नहीं कब तक किसका साथ है। तो इस हेतु आप सबसे हमारा यह विनम्र निवेदन है कि संबंधों को दिल से जिएं। धन्यवाद।